दोस्तों, चाहे जो हो जाए, फुलेरा दूज के दिन इस तरीके का चौक बिल्कुल ना बनाना। चाहे भूल कर भी ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपने इस तरीके का चौक बना दिया तो उल्टा आप पर पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो जानिए, फुलेरा दूज पे चौक आटे से बनाए या गोबर से बनाए। कुछ लोग गलतियां करते हैं, लेकिन उसका पाप सभी को भोगना पड़ता है घर में। फुलेरा दूज 2026 दिव्य प्रेम, बसंत का उल्लास और अबूझ मुहूर्त का महापर्व भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में फाल्गुन मास का विशेष महत्व होता है। यह वह समय होता है जब प्रकृति अपनी पुरानी सुस्ती को त्याग कर नव जीवन और रंगों की ओर आगे बढ़ती है। चारों तरफ फूलों की सुगंध रहती है। इसी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को एक अत्यंत पावन और आनंदमयी त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम फुलेरा दूज के नाम से जानते हैं। साल 2026 में ये पावन पवित्र पर्व 19 फरवरी गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। ब्रज मंडल में इस त्योहार का महत्व होली के समान ही माना जाता है, क्योंकि वास्तव में रंगों और आनंद के महापर्व का आगमन इसी दिन से माना जाता है। फुलेरा दूज केवल ऋतु परिवर्तन का उत्सव ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के निश्चल, दिव्य और शाश्वत प्रेम का भी प्रतीक है। इसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। यहाँ पर भक्त अपने आराध्य पर गुलाल की जगह फूलों की वर्षा करते हैं। वर्ष 2026 में फुलेरा दूज की तिथि और मुहूर्त का विशेष महत्व है। पंचांग की गणना के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आरंभ 18 फरवरी 2026 से शाम को 4 बजे के लगभग करीब हो रहा है, और ये तिथि अगले दिन यानी कि 19 फरवरी 2026 को दोपहर 3:58 तक रहेगी। सनातन धर्म में उदया तिथि अर्थात सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसे ही पूरे दिन मान्य माना जाता है, क्योंकि 19 फरवरी को सूर्य उदय द्वितीया तिथि में ही हो रहा है। इसलिए फुलेरा दूज का पर्व 19 फरवरी 2026 गुरुवार को ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को फूल बहुत प्रिय हैं। इस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प अर्पित करते हैं। ये दिन हमें ये भी संदेश देता है, पतझड़ के बाद प्रकृति जो है बसंत में पुनः खिल उठती है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी दुख और संघर्ष के बाद सुख और आनंद का समय अवश्य आता है। ब्रज के मंदिरों में इस दिन विशेष रूप से कमर में बांधने वाला एक रंगीन वस्त्र भगवान को पहनाया जाता है, जो इस बात का संकेत होता है कि अब कान्हा होली खेलने के लिए तैयार हो गए। इस पर्व के पीछे एक अत्यंत भावपूर्ण और रसमयी पौराणिक कथा प्रचलित है, जो कि राधा और प्रेम की कहानी को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हो गए और लंबे समय तक राधा रानी से मिलने नहीं जा पाए। कृष्ण के विरह में राधा रानी बहुत ही ज्यादा व्याकुल और उदास हो गई। राधा रानी की उदासी उनके तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसका प्रभाव पूरे ब्रज मंडल की प्रकृति पर भी पड़ा। वनों के वृक्ष जो है सूखने लगे, फूलों ने खिलना बंद कर दिया, पक्षियों का चहचहाना शांत हो गया। गोपियां भी राधा रानी की यह दशा देखकर बहुत चिंतित हो उठी। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि शीघ्र आकर के राधा के दुख को दूर करें। श्री कृष्ण भगवान को राधा रानी और ब्रज की इस स्थिति का अनुभव हुआ। वे तत्काल अपने सभी कार्यों को छोड़कर बरसाना पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा राधा रानी विरह की अग्नि में तप रही है और वो मुरझाई सी बैठी है। श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी के चेहरे पर मुस्कान लाने के पास में खिले हुए फूलों को तोड़ा और प्रेम पूर्वक उन पर फेंकना शुरू कर दिया। कृष्ण को अपने सामने देखकर और उन पर फूलों की वर्षा होता हुआ देखकर राधा रानी का सारा दुख क्षण भर में दूर हो गया और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। राधा रानी की हंसी के साथ मानो पूरी प्रकृति में प्राण का संचार हो गया। सूखे वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए और चारों तरफ फूल खिल गए। ये दृश्य वहाँ पर खड़ी गोपियों ने भी देखा। सभी ने एक दूसरे पर फूल बरसाना शुरू कर दिया। उस दिन फाल्गुन महीने की द्वितीय तिथि थी। तभी से ये परंपरा बन गई है कि भक्त अपने आराध्य के साथ फूलों की होली खेलते हैं और अपने जीवन को प्रेम के रंग में रंगते हैं। फुलेरा दूज का सबसे व्यवहारिक और सामाजिक महत्व अबूझ मुहूर्त होना है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, मुंडन, नामकरण या फिर नया व्यापार शुरू करने के लिए, मांगलिक कार्यों को करने के लिए पंचांग आदि को देखने के बाद ही किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली में दोष होने के कारण, ग्रहों की चाल ठीक न होने के कारण सब कार्य टल जाते हैं, लेकिन फुलेरा दूज जो है वर्ष के उन गिने चुने दिनों में से है तो स्वयं ही सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है इस दिन किसी भी पंचांग को देखने या फिर पंडित से मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन का हर पल, हर क्षण बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। इसलिए जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हो या मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, वे लोग इस दिन निर्विघ्न रूप से विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। वर्ष 2026 में 19 फरवरी का दिन विवाह और नए प्रतिष्ठानों के उद्घाटन के लिए अत्यंत
श्रेष्ठ समय माना गया। ब्रज क्षेत्र अधिकतर बता दें मथुरा, वृंदावन और बरसाना में फुलेरा दूज का जो उत्सव है वो देखने वाला होता है। यहाँ पर विशेषकर बांके बिहारी मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। मंदिर प्रांगण के भांति भांति फूलों से सजाया जाता है। गेंदा, गुलाब, चमेली और मोगरा के फूलों से चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हो जाता है। इस दिन भगवान की सेवा में गुलाल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन केवल फूलों का प्रयोग होता है। भक्त झोली भर भर कर फूल लाते हैं और राधे राधे के उद्घोष के साथ मंदिर में अर्पित करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इंद्रधनुष धरती पर उतर आया है। शाम की बेला में विशेष आरती और भजन कीर्तन होता है, इसमें भक्त भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं। इस दिन से ब्रज के मंदिरों में फाग के गीत गाए जाने लगते हैं और नियमित रूप से होली का शंखनाद हो जाता है। फुलेरा दूज पे पूजा की विधि जो है अत्यंत सात्विक और सरल है, फिर भी इसमें श्रद्धा का स्थान सर्वोपरि है। 19 फरवरी 2026 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि ये बसंत ऋतु का पर्व है। ये पीले या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र को पहनना शुभ माना जाता है। इसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर को साफ करके उसमें गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा को पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके उनका सुंदर तरीके से श्रृंगार करें। श्रृंगार में पीले वस्त्र और आभूषणों का प्रयोग करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और उनके चरणों में गुलाल अर्पित करें, जो आने वाली होली का प्रतीक है। पूजा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान पूजों का अर्पण है। भक्त को चाहिए कि वो विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प लेकर आए, विशेषकर पीले फूल राधा कृष्ण को अर्पित करें। इसके बाद माखन, मिश्री, खीर या फिर मालपुए का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस दिन भगवान को पोहे का भोग लगाया जाता है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता की याद दिलाता है। पूजा के अंत में धूप दीप दिखाकर आरती करें और राधा कृष्ण के भजनों का पाठ करें। विवाहित जोड़े इस दिन साथ मिलकर पूजा करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी कड़वाहट दूर हो जाती और प्रेम बढ़ता जाता है। तो कुंवारी कन्याएं इस दिन सच्चे मन से कृष्ण की आराधना करें तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो फुलेरा दूज के दिन ज्योतिष में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए प्रेम, सौंदर्य और दाम्पत्य सुख का कारक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में होता है या प्रेम संबंधों में असफलता का सामना करते हैं तो उनके लिए इस फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करना रामबाण उपाय है। इस दिन सफेद और सुगंधित वस्तुओं का दान करना जैसे इत्र, वस्त्र या चावल शुक्र को पसंद है। वहीं चंद्रमा मन का कारक होता है, उसकी स्थिति भी इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया होने के कारण अत्यंत प्रबल और शुभ होती है, जिससे मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त हो। होली के संदर्भ में फुलेरा दूज एक संक्रांति की तरह काम करता है, जहाँ पर महाशिवरात्रि के बाद सर्दी की विदाई मानी जाती है। वही फुलेरा दूज के बाद वातावरण में हल्की सी गर्मी और उमस का एहसास होने लगता है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में उत्सव और धर्मता का कितना होना आवश्यक है। जिस प्रकार भगवान ने फूलों के माध्यम से राधा के क्रोध को कितनी जल्दी से समाप्त कर दिया था, उसी प्रकार हमें भी अपने प्रिय जनों के साथ गिले शिकवे बुलाकर प्रेम के पुष्पों का आदान प्रदान करना चाहिए। आजकल के तनावपूर्ण जीवन में जब मनुष्य प्रकृति और अपनी जड़ों से कटता जा रहा है, फुलेरा दूज जैसे पर्व हमें पुनः प्रकृति के सामर्थ्य में लाते हैं। फूलों का कोमल स्पर्श, फूलों की सुगंध हमारे मानसिक तनाव को कम करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस दिन मथुरा, वृंदावन के अखाड़ों में विशेष चहल पहल है। साधु संत भी इस दिन को विशेष साधना के लिए चुनते हैं। उनका मानना है इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है, जिसे ध्यान और साधना में शीघ्र शक्ति प्राप्त होती है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इस दिन अपने माथे पर एक अलग तरीके का तिलक लगाते हैं और पूरा दिन उपवास रखकर भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। संध्या के समय जब मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है तो वह दृश्य अलौकिक होता है। टनों फूल जो है हवा में उछाले जाते हैं और भक्त उस पुष्प वर्षा में भीगकर खुद को धन्य मानते हैं। इसे फूलों वाली होली भी कहा जाता है, जो रंगों वाली होली से बहुत ही प्यारी लगती है। फुलेरा दूज का एक और सामाजिक पहलू ये भी है कि यह दिन रिश्तों को सुधारने का दिन है। अगर परिवार में कलह है, भाई भाई विवाद चल रहा है, पति पत्नी के बीच संवादहीनता है, तो इस दिन की गई पूजा, क्षमा याचना से संबंध पुनः मधुर हो सकते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य भी अक्षय पुण्य प्रदान कराने वाला होता है। विशेषकर गाय को हरा चारा खिलाना और गरीबों को भोजन कराना बहुत ही पुण्यकारी माना गया। ब्रज में मान्यता है कि इस दिन बांके बिहारी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। इसीलिए तो देश विदेश से इस दिन लाखों श्रद्धालु वृंदावन की धूल को अपने माथे से लगाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। वर्ष 2026 में 19 फरवरी को आने वाला ये पर्व हमें ये संदेश देता है, प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। इस तरीके से बिना फूलों के बसंत अधूरा है, इसी प्रकार बिना प्रेम और भक्ति के जीवन नीरस है। तो ये अबूझ मुहूर्त हमें ये भी सिखाता है कि जब इरादे नेक हो और हृदय में भक्ति हो, हर क्षण शुभ होता है। इसे पंचांग की आवश्यकता नहीं होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम जो कि भौतिकता से परे आत्मा का मिलन है। अतः हम सभी को चाहिए कि इस पवित्र दिन पर अपने हृदय के अंदर की
गंदगी को धो करके हमें प्रेम और भाईचारे के प्रेमों को फूलों से महकाएं। साथ के साथ वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको बता दें, भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर, मस्तक पर, पिंडी पर धतूरा पहली बार जब चढ़ाया गया तो फुलेरा दूज का दिन था। इस दिन शिव महापुराण की कथा कहता है, जिस दिन कोई मुहूर्त ना हो, कोई काम ना हो, तो फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का या कोई भी आदि का कोई भी मुहूर्त आप करना चाहते हैं तो वो कभी गलत नहीं हो सकता है, वो बढ़ेगा आगे। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, कांटे समाप्त हो जाते हैं। फुलेरा दूज कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज का दान पुण्य कभी भी, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण कभी समाप्त नहीं होता। अभी चक्कर आ जाता है, अचानक से आप गिर जाते हो, थोड़ी सांस फूलने लगती है, ज्यादा चलने पर ये विशेषकर है धतूरे की जड़ को उसे धो करके घिस लें, शंकर भगवान पर उसका लेपन करें, थोड़ी सी जड़ भी शिव जी पर चढ़ा दीजिए। फुलेरा दूज के दिन उस जड़ को चढ़ाने के बाद अपने घर वापस लेकर जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, उसको दमे की शिकायत होती, सांस की बीमारी होती, चलने में हापड़ी पड़ जाती, तो उसमें भी आराम मिलता है। फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय उस जड़ को 3 से 4 बार सुलगा दी जाए, उसकी सुगंध सुगा दी जाए तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है। उसको दमा है, सांस फूलती है, उसको भी आराम मिलता है। फुलेरा दूज के दिन ये नित्य आनंद का समय होता है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर महादेव पर समर्पित करें। जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो केवल फुलेरा दूज के दिन 19 फरवरी गुरुवार को ये उपाय मौका मिला है तो ये उपाय जरूर कर ले। धतूरा बहुत ज्यादा विषैला होता है, धतूरे को भगवान शिव पर समर्पित किया जाता है। पार्वती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा है, पार्वती जी को लगा कहीं से सुख अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी लेकर कहीं बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण किया। प्रयास करना, अगर दुख खत्म हो जाए तो शिवालय में एक धतूरा लेकर के 1 लोटा जल जरूर से समर्पित करें। मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको शरीर में दाद हो जाता है, खाज हो जाती है या खुजली का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी धतूरे का पानी या फिर धतूरा एक लोटे में डालकर उन दोनों लोटे में जो है थोड़ा सा चंदन डाल दें, वो जल जो है शिव जी को समर्पित कर दें। दूसरा जो है, और वही पानी जो है दूसरे लोटे में प्राप्त करके अपने साथ अपने घर लेकर आ जाएं और उस खुजली या खाज वाली जगह पर लगाकर बैठ जाएं। वो धतूरा जो है सिर्फ फुलेरा दूज के दिन है काम करेगा, उसको ही शरीर में लगा करके थोड़ी देर बैठ जाए। 15 से 20 मिनट तक आपके शरीर पर कोई वस्त्र ना हो, वस्त्र को उतार करके उसे अच्छे से लगा ले। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे दाद, खाज, कोई भी चर्म रोग होगा धीरे धीरे समाप्ति की ओर होगा। फुलेरा दूज का महत्व जो है शास्त्र कहता है, भले ही इसे छिपा कर रखा गया है, शास्त्रों के अनुसार सब बहुत महत्व। जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, काफी शिवरात्रि के दिन आप भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो, अपार व्यवसाय के लिए वो धतूरा आज शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को आप फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांध कर अपने व्यापार वाली जगह पर बांधे। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और उनके ऊपर और उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि जिनके ऊपर कर्जा बहुत है, बहुत ही कर्जा है, छूट नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार चले तो कर्जा चुकेगा ना, तो उनके लिए हाथ जोड़ के निवेदन है, तो प्लीज इस उपाय को आप जरूर करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। एक धतूरा बेल पत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करके फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना करते हुए हल्दी में भिगोकर भगवान शंकर को समर्पित कर दें। अपनी कामना कहते हुए हल्दी की एक बिंदी अपने माथे पर लगा ले, के साथ अपने एक रुमाल में भी बिंदी लगा ले, उसे व्यापार वाली जगह पर लाकर रखें। कर्जा आप देखेंगे धीरे धीरे सारा चूक जाएगा, लक्ष्मी आएगी तो उसकी वृद्धि भी होगी। ये फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले उपाय हैं। जिन लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज आपको बता दें, उन विवाह के लिए बहुत आप परेशान हो चुके हैं, चप्पलें घिस डाली है, उनका विवाह हो ही नहीं। आप भी इस उपाय को करें। 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 समी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दे, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो। सारे ग्रह भले ही अनुकूल है फिर प्रतिकूल है, कुछ भी नहीं है जीवन में, तो वो आप अपने अनुसार ही समी पत्र, बेल पत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बहुत कष्ट है, हाथ में रखकर सारी चीजें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भगवान शंकर की जलाधारी पर जो शिवलिंग, पार्वती का जो हस्त कमल, जहाँ से जल जो है नीचे की तरफ जाता है, राइट भाग जो है गणेश जी का स्थान, लेफ्ट कार्तिक जी का स्थान, जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है, बूंद बूंद संग जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, जो माता अशोक सुंदरी की
स्थान है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अशोक सुंदरी वाली स्थान पर सारी चीजें जो है समी पत्र, बेल पत्र, धतूरा सब कुछ समर्पित करें और कामना करें कि बाबा मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अशोक सुंदरी पर जो भी धतूरा चढ़ाता है, पहले तो बता दें अशोक सुंदरी पर धतूरा चढ़ता ही नहीं है। जो भी फुलेरा दूज के दिन चढ़ता है, इस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ाया जाता है। पूरे वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है। इस दिन जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य हजारों लाखों गुना मिलेगा आपको। वह है फुलेरा दूज, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोई व्यापार है जो या कोई शरीर में ऐसा रोग हो गया कि धीरे धीरे शरीर गलता जा रहा है, कहीं शुगर बढ़ रही है, दर्द बढ़ रहा है शरीर में, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान हो रहे हैं, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान है, कहीं घुटनों से, कहीं कमर से, कभी हाथों पैरों में दर्द। अगर इस तरीके की तकलीफ आपको बराबर बनी हुई है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले व्यापार के लिए की गई। अगर आपका कोई व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत जीवन कष्ट में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं, आप सब तरीके से हताश हो चुके हैं, फुलेरा दूज पर ये काम कर ले। अमर बेल के 7 टुकड़े, 7 कमल गड्ढे, गाय का दूध, बेलपत्री, समी पत्र और महाराज बेलपत्र पेड़ के नीचे भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करें। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करें। इसे पूजन की थाल लगाकर ले जाते हैं, वैसे लेकर जाना आप, और शंकर भगवान का वहाँ पर निर्माण करके पूजन करके दिया लगाने के बाद पूरा आनंदमय होकर पूजन करें, भगवान का स्मरण करें। जो चीजें मैंने बताई है सारी चीजें शंकर भगवान पर समर्पित कर दें। जब तक दीपक ठंडा ना हो जाए, विसर्जन ना हो जाए, तब तक वही बैठिएगा, उतना ही घी डालिएगा जितनी देर आप पूजा करें। के ऊपर बाबा के ऊपर जो आपने कमल गड्ढा चढ़ाए हैं, अमर बेल का टुकड़ा उठाकर अपने साथ अपने घर ले आए। फुलेरा दूज के दिन किया गया उपाय है, इसके अलावा आप कोई उपाय इस दिन नहीं करेंगे। उसके बाद बाबा का शिवलिंग वहीं पर विसर्जित कर दीजिए। पहले शंकर भगवान का शिवलिंग विसर्जित करना, फिर वस्त्र को लेकर घर में आना। अमर बेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको अपने साथ अपने घर लाना है। व्यापार वाली जगह में कहीं भी एक लाल कपड़े में बांध करके उसे रखना है। भगवान शंकर और कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, शंकर जी का नाम लेकर किसी भी जगह अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहाँ मर्जी हो आप उसको रख दें। मात्र 2.5 महीने इंतजार कीजिए। अगर आपको लाभ ना मिले तो आप विसर्जित कर दें उसे। 2.5 महीने के अंदर ही आप देखेंगे आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी, व्यापार में उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। नई राहें भगवान तुम्हारे जीवन में जरूर बनाएंगे। फुलेरा देवी देवताओं के लिए भगवान कृष्ण का उत्सव है फूलों की होली। भगवान कृष्ण से राधा रानी रूठ गई थी, इसलिए राधा रानी को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने फूल फेंका। जैसे ही फूल फेंका तो जैसे ही उन्होंने फूल फेंका था सारी दुनिया में हरियाली ही हरियाली हो गई। चारों तरफ का वातावरण प्रसन्न चित्त हो गया। ये कृष्ण का, जिसको शरीर में बहुत कष्ट है, रोग बहुत घेर रहे हैं, शरीर ठीक नहीं रहता है, तो हॉस्पिटल में जाकर चक्कर परेशान हो चुके हैं, उसके लिए भी एक उपाय है। 1 लोटा जल, उसमें शहद दूध डाल करके भगवान शंकर के मंदिर में नंदीश्वर को चढ़ाएं। थोड़ा सा बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलपत्र पेड़ के नीचे शहद का जल, जिस व्यक्ति को रोग बीमारी है उसका स्मरण करते हुए देखेंगे धीरे धीरे उसके सारे रोग खत्म हो जाएंगे। फुलेरा दूज का ये पावन पर्व भक्ति और आनंद का प्रतीक माना जाता है। इस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण के दिव्य मिलन और होली उत्सव का त्योहार विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करने से और मंत्रोच्चारण करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और सकारात्मकता आती है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि प्रेम, स्नेह और मधुरता जीवन के सबसे अच्छे रंग है। भगवान राधा कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।